जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम निर्देशांक ज्योमेट्री की हम कॉन्सेप्ट सभी समझा दिए थे। उसी कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिंदु 2, -3 और बिंदु -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदु कौन से हैं? 2, -3, ये ए, ये बी। दूसरा कौन सा है? -4, 6। इन दो बिंदुओं को अंतः विभाजित करने वाले किस अनुपात में? 1:2 में। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मानो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y। अगर आप चाहें तो आप एक लाइन लिख दें, माना बिंदुओं कौन से? ये और ये कौन कौन से? ए व वी को 1:2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक x, y है। अब x, y के मान निकालने, कैसे निकालेंगे? देखो, अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है? x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। ऐसे y निकालो तो y क्या हो जाएगा? m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। x बराबर m1 क्या है इसमें? ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 x2 y2। m1 क्या है इसमें? 1, x2 क्या है इसमें? -4 प्लस m2 क्या है इसमें? 2, x1 क्या है? 2 अपॉन m1 1 + 2। ऊपर देखिए माइनस ये प्लस के 4/3, कुछ भी ऊपर आ गया 0/3 बराबर 0। x के मान 0 आ गया। अब y का निर्देशांक कैसे याद करोगे? तो m1 क्या है? 1 × y2 क्या है? 6 प्लस m2 क्या है? 2 गुणा y1 क्या है? -3 ऑन 1 + 2। ऊपर 6 -6/3, ऊपर भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। यानी कि जो बिंदु आ गया वो क्या आ गया है? 0,0। बिंदु P क्या आ गया? 0,0। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक 0,0 यानी कि वो मूल बिंदु है। ठीक है, ऐसे करेंगे। यूपी बोर्ड के एग्जाम में हुआ है 2022-24 में। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में भी है और 2019 के और 23 के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे? देखो, ये A व B, ठीक है, -2, 2। ये कौन सा पॉइंट है? 2,8। अब देखो, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, 1 1 1 1 2 3। एक, दो, तीन, चार, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे? देखो, ये मान लो बिंदु P है, Q व R। अब देखो Q के निर्देशांक ज्ञात करना बहुत सरल है। इसमें देखो, हम उससे वैसे अगर हम कर तो अंतर विभाजित से भी कर सकते हैं। देखो, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी। अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 1 2 3 3 और 3 1:3 विभाजित करना है, फिर ये सब आ जाएंगे। लेकिन
हमको इसको ट्रिक बना के, मतलब एक हमें दिख रहा है ये बिंदु जो है क्यू बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि इसके बाद इधर भी 2 है, इसके बाद इधर भी 2 है, यानी कि ये मध्य बिंदु है। क्यू क्या है? चूंकि क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक, ठीक है, क्या है? x, y है। अब कैसे याद करेंगे? मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं? जैसे ए बी का मध्य बिंदु है ना, तो ये x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बटा 2, y के निर्देशांक y1 प्लस y2 बटा 2, x1 क्या है? माइनस का 2, प्लस x2 क्या है? प्लस का 2 बटे 2, क्या आ गया? ये तो 0 ही आ जाएगा। y1 क्या है? 2, प्लस y2 क्या है? 8 बटा 2, 8 2 10 बटा 2, 2 पंजे 10 यानी कि 5। तो बिंदु क्यू क्या आ गया? 0,5। बिंदु क्यू के निर्देशांक कितने आ गए? 0,5। मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए क्यू के, ठीक है। अब चूंकि तुम्हारे क्यू के निर्देशांक आ गए हैं ना, अब देखिए, अब P जो है ना वो ए क्यू का मध्य बिंदु है, बिंदु P ए क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसीलिए बिंदु P के निर्देशांक x, y, तो x क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2, y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटा 2। x1 क्या है इसमें? x1 y1 x2 y2, x1 क्या है? माइनस का 2, x2 क्या है? 0 बटा 2, क्या आ गया? माइनस का 2 बटा 2, 2 एकम 2 माइनस का 1, y क्या आ जाएगा? y1 2, y2 क्या है? 5 बटा 2, 5 2 7 बटा 2। तो बिंदु P क्या आ गया? माइनस का 1, 7 बटा 2, ठीक है। बिंदु P आ गया माइनस का 1, 7 बटा 2, ठीक है। अब R के निर्देशांक कैसे याद करेंगे? R जो है बिंदु Q व B का मध्य बिंदु है, ठीक है। इधर का मिटा दे रहे हैं, चूंकि बिंदु R क्यू बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए मध्य बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे? x, y, तो x क्या आ जाएगा? x1 x2 बटा 2, y के निर्देशांक y1 प्लस y2 बटा 2, x1 क्या है इसमें? x1 y1 x2 y2, x1 क्या है? 0, x2 क्या है? 2 बटा 2, क्या आ जाएगा? 2 बटा 2, 2 एकम 2, ठीक है। x का मान क्या आएगा? 1, ऐसे y1 5 y2 8 बटा 2, कितना आ गया? 8 5 13 बटा 2। बिंदु R के निर्देशांक क्या आ गए? आ गए 1, 13 बटे 2, ठीक है। R के निर्देशांक क्या आ गए? 1, 13 बटा 2, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक। सबके मध्य बिंदु, सबके निर्देशांक आकर ऐसे याद करते हैं। अगर अंतर्विभाज्य से करते हैं ना तो उससे थोड़ा हो, तो आंसर तो उससे भी आएगा, लेकिन उससे थोड़ा लंबा आता, इससे सरल आ गया, ठीक है।
अगर ऑप्शनल होता ना तो हम एक ही लाइन में, इतना सबको नहीं लिखना पड़ता, हमें एक ही लाइन में आंसर आ जाता है इसका। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आता ना, बहुविकल्पीय में आता तो हम एक ही लाइन कर देते सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन।